इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। डूंगरपुर स्थित ससुराल में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। दरअसल उदयपुर के लोहार समाज की बेटी निधि पांचाल की बीते सोमवार को डूंगरपुर स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने पर आज पीहर पक्ष ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मृतका के परिजन प्रियंक लोहार ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व निधि लोहार की शादी डूंगरपुर में करवाई थी। उसकी एक 2 वर्ष की बेटी है। निधि के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे बार बार प्रताड़ित करते थे। वहीं पहली संतान बेटी होने पर भी उसे परेशान करते थे। प्रियंक ने बताया कि निधि ने अपनी आप बीती कई बार पीहर पक्ष को भी बताई, लेकिन अपनी बेटी का घर टूटने के डर से घर वाले शांत रहे। इसी बीते सोमवार को पीहर पक्ष को सूचना मिली कि निधि की मौत हो गई है। इस पर पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जताई है। वहीं ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज लोहार समाज के बैनर तले आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। निधि पंचाल जिसकी मृत्यु हुई है डूंगरपुर में उसके ससुराल में, वो मेरी भतीजी है। तो उसको शादी के बाद से ही 2 भाइयों की उन्होंने शादी करवाई थी, 2 बेटे हैं उनके। तो उसमें से क्या है कि अहमदाबाद वाली पार्टी ने क्या एक स्वर्ण आभूषण ज़्यादा दिए थे। इस वजह से क्या है कि हमारी बेटी को हमेशा टॉर्चर किया जाता रहा था, लेकिन वो बात इतनी कभी आगे बढ़ी नहीं। परंतु अभी विगत कुछ दिनों से 13 जनवरी 2022 को जब उसके लड़की हुई पहली संतान, तो उस बात को लेकर उसकी सास इंदिरा पंचाल, वाइफ ऑफ प्रकाश पंचाल, प्रतापनगर डूंगरपुर निवासी, वो कुछ ज़्यादा मिसबिहेवियर उसके साथ करने लग गई। और उसके बाद बात इस लेवल तक बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पर ताने मारने की बात तो बहुत दूर रह गई, हाथापाई हो जाती थी, उसको चांटे मारे जाते थे। हमारी बेटी ने, हमारी भतीजी ने हमको कई बार ये बात बोली, परंतु वहाँ पर कभी भी हमने अपनी एकाएक बेटी होने के नाते संपर्क के कभी रिश्ता नहीं बिगड़े। इस वजह से हमने शालीनता से बलदेव जी पंचाल, जो प्रकाश जी पंचाल के बड़े भाई हैं, उनको भी नोटिस में डाला, इंदिरा पंचाल को नोटिस में डाला, बट वो लोग किसी भी तरीके से उस चीज़ को एग्री नहीं कर पाए। कभी हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं, हमेशा आश्वासन देते रहे, हाँ ठीक है। और अंततः 24/6/2024 को वो दिन आ ही गया कि जब उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हत्या के, सुसाइड के जो सिम्टम्स होते हैं, फांसी के फंदे पे लटकने के, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने नहीं आए हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए मैं इसको हत्या कह रहा हूँ और ये बार बार कहूँगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों पे 48 घंटे हो गए, लेकिन किसी भी प्रकार से उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए आज हम अजयपाल लांबा साहब के पास आए हैं, उदयपुर के साहब के पास। अब हम यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, यहाँ से डूंगरपुर के एसपी साहब के पास जाएंगे। और मैं पूरी जनता से, सर्व समाज से यही विनती करता हूँ कि मेरी भतीजी हो, चाहे इनकी बेटी हो, चाहे भगवान की किसी की भी बेटी हो, इस प्रकार से दर्दनाक घटना किसी के साथ नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए समस्त लोगों से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें।